चित्रांश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मंजूरा वर्मा। जैसा आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम होने वाले हैं 8 जुलाई को, तो इसी के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सांख्य दर्शन के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो आपको टाइमली मिल सके नोटिफिकेशन वीडियो का। चलिए ज़्यादा टाइम न लेकर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सांख्य फिलॉसफी। जैसे कि पिछले बार में क्वेश्चन आया था, सांख्य दर्शन के एंस लिखने के लिए उद्देश्य भारतीय दर्शन के 6 प्रकारों में से एक सांख्य भी एक है। कहने का मतलब है जो भारतीय दर्शन है, भारत में भारतीय दर्शन के 6 प्रकारों में से एक सांख्य भी एक दर्शन है, जो प्राचीन काल में अत्यंत ही लोकप्रिय हुआ था। इसकी स्थापना कपिल ने की थी। इनकी स्थापना किसने की थी? कपिल ने की थी। और सांख्य का मतलब होता अंक, जैसे कि एक निश्चित मान, सटीक मान। जैसे कि 25 है, अगर 25 है तो 25 को हम जुटला नहीं सकते हैं, वो 25 है तो 25 है। एक निश्चित मान को ही सांख्य कहते हैं। संख्या रूप में ज्ञान तथा संख्या की निश्चित सही ज्ञान, इसका यही मतलब हुआ कि जो सही ज्ञान है उसी को सांख्य कहते हैं। और इसकी प्रमुख धारणा यह है कि संसार प्राकृत तथा पुरुष से बनी होती है। इसका यही मानना है कि जो ये प्रकृति, ये संसार जो बना हुआ है वह 2 तत्व से मिलके बना हुआ है। एक तो प्रकृति और एक पुरुष से मिलके बना हुआ है। और इसमें भगवान को नहीं मानते हैं कि ये जो संसार है वो भगवान नहीं बनाया है, बल्कि किसने बनाया है? प्रकृति और पुरुष मिलके ये संसार बनाया है। सांख्य दर्शन का कहना था, प्रकृति का मतलब है पंच भूमि से बनी हुई तथा पुरुष एक जीवात्मा चेतन तत्व है। संख्या दर्शन की सबसे बड़ी महानता यह है कि इसमें सृष्टि को उत्पत्ति भगवान के द्वारा नहीं मानी गई है, बल्कि जो सृष्टि का विकास हुआ है वो छोटी छोटी सी कोई भी घटना होकर यहाँ तक पहुँची है, न कि इसे ईश्वर ने बनाया है, बल्कि ये खुद से, जैसे बच्चे जन्म लेते हैं और खुद से बड़ा होते हैं, सीखते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें बड़ा होता है। इसी प्रकार ये जो समाज है, धीरे धीरे कुछ विकास हुआ होगा, उसके बाद कुछ घटना हुआ, फिर यहाँ तक पहुँचा। नहीं मानना है कि इसे, संसार को भगवान बनाया है। सांख्य दर्शन में सृष्टि अनेकों अवस्थाओं से होकर गुजरने के बाद अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुई है। सांख्य दर्शन में ऐसा माना जाता है कि प्रकृति की उत्पत्ति ईश्वर ने नहीं की है। यह धरती का विकास कुछ अवस्थाओं से होकर गुजरी है और छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा करके विकास किया है, और अभी जो हम देख रहे हैं वैसा हमारा संसार है। सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। सांख्य दर्शन के सिद्धांत क्या है वो भी लिखने होंगे। सांख्य दृश्यमान विश्व को प्रकृति पुरुष मूलक मानता है। सांख्य दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य, मेन टॉपिक यहाँ है सांख्य फिलॉसफी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। इसे 2 तरह देखते हैं, जिसमें एक है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और एक दूसरा है अदर ऑब्जेक्टिव। और सांख्य दर्शन और पाठ्यक्रम, सांख्य फिलॉसफी एंड करिकुलम, इसमें 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें कि बच्चे को शैशवावस्था और बालावस्था और किशोरावस्था, जिसमें हम एक एक करके देखेंगे कि शैशवावस्था में क्या होता है, बालावस्था में क्या करना है, किशोरावस्था में क्या होगा। और शैशवावस्था में कहने का मतलब है कि जैसे कि कोई बच्चा है उसे प्रकृति में छोड़ देना चाहिए। प्रकृति से सीख बहुत ज़्यादा मिलता है, ना कि बच्चे को अगर रूम में कैद कर दिए तो उसे कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई बच्चा मतलब जन्म से अगर कोई रूम में पैक कर दिया जाए या उसे रूम में बंद कर दिया जाए, सिर्फ खाना दे दिया जाए, वो कुछ भी नहीं सीख सकता है। जब तक कि उसे समाज में मेल जोल ना रखे तो वो बोलने तक भी नहीं सीख सकता है बच्चा। वही कहना है कि मिट्टी, पानी, प्रकाश, वायु आदि के संपर्क में आने का अवसर दे बच्चा को, ताकि वो प्रकृति नेचर को सीख सके।
वस्तुओं के रूप में आकार आदि के ज्ञान का समावेश किया जा सकता है। और बाल्यावस्था में है, बाल्यावस्था में क्या सिखाना है उसे? बाल्यावस्था में भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि सबका सिखाना है। और तीसरा है किशोरावस्था, जिसमें क्या देना उसको सिखाना है? विज्ञान, गणित, कला, साहित्य आदि। कला, उसे संगीत, चित्रकला आदि भी देना है किशोरावस्था में। और लास्ट है टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि। इसका मतलब है कि आप प्रत्यक्ष विधि, अनुमान विधि और शब्द विधि, सूत्र विधि, डायरेक्ट मेथड, इन्फेरेंस मेथड, वर्ड मेथड, फॉर्मूला मेथड से आप शिक्षण विधि कर सकते हैं, मतलब टीचिंग मेथड कर सकते हैं। इतना टॉपिक लिख दीजिएगा तो आपको 4-5 नंबर तो मिल ही जाएंगे, जो कि ये क्वेश्चन शॉर्ट में ही आते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।